Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. I hope everything is fine. तुम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। डेली वन बाय वन टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जो कि इंटरमीडिएट तक के कोर्स में रखी गई हैं और जो कि एक तरह से बेस है पूरी केमिस्ट्री का। जिनको आगे इंटरेस्ट है या जिन्हें कंपटीशन की तैयारी करना है, पढ़ना है, तो सारी बेसिक चीज़ें अगर इन वीडियोस से वो पढ़ लेंगे तो आगे की स्टडी उनकी काफ़ी आसान होने वाली है। फिलहाल जो चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है उसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो उसी का ये अगला पार्ट है, जिसमें कि आज के क्लास में हम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड पे डिस्कस करेंगे। आइसोसाइनाइड यानी CN और NC ग्रुप जब कंपाउंड में तो मौजूद होंगे, तब उन कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो बारी बारी से हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, उसके अलावा डाई एजोनियम सॉल्ट्स, इन पे डिस्कशन हो चुका है और कंप्लीट सारी प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें उन वीडियो जो इससे पहले के वीडियोस गए हैं उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आज के क्लास का टॉपिक है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स कंटेनिंग CN ग्रुप। CN के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड कंपाउंड कंटेनिंग NC ग्रुप, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और दो कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे तीनों कोवैलेंट बॉन्ड है। Hydrogen cyanide is known to exist as an tautomeric mixture like this. This is the cyanide and this is isocyanide. Hence, it forms two types of alkyl or aryl derivatives which are known as cyanides or nitrile. This and isocyanide or isonitrile or carbyl amines like this. For example, this is the alkyl cyanide एंड एरिल साइनाइड। एरोमेटिक साइनाइड होगा तब एरिल साइनाइड कहलाएगा और एलिफेटिक साइनाइड होगा तो एल्किल साइनाइड। हियर फंक्शनल ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड N, where R is any alkyl group and AR is any aryl group. एंड आइसोसाइनाइड जब N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें कि दो कोवैलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्किल ग्रुप से अटैच होगा तो ये कहलाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। एरिल ग्रुप अटैच होगा तो एरिल साइनाइड ग्रुप। हियर फंक्शनल ग्रुप इज NC, N ट्रिपल बॉन्ड C, one coordinate and two covalent. Thus the CN group can be attached to the alkyl or aryl group either through the carbon or through the nitrogen atom. Such a group is called ambient group. तो दोनों तरफ से कार्बन एटम से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी और कार्बन की तरफ से भी। Such group is called ambident group which can be linked through two different sites. Now, electronic structure of cyanides and isocyanides. The electronic structure of alkyl cyanide is like this. N triple bond C, एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है R और C, यानी CN का C और एल्किल ग्रुप के C के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और इधर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साइनाइड, एल्किल साइनाइड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। There is a close similarity between structure of CN group of alkyl cyanide and that of acetylene.
In terms of orbital concept, both C and N are sp state of hybridization. The two sp hybrid orbitals are linear, while the remaining pure p orbitals lie perpendicular to each other and also to the hybrid orbitals. All these orbitals have one electron each, like acetylene. Now, one sp hybridized orbital of C overlap with the sp hybridized orbital of N to form C and sigma bond. The other second sp hybridized orbitals of C overlap with an sp3 orbitals of carbon of an alkyl R group, forming another Rc sigma bond lie with the first one. The second sp orbital of N, however, contains a lone pair of electrons. Now there are two p orbitals, p 2py and 2pz left on both C and N atom. These are the py and pz left on the both C and on the N atom. Py, this is the py and this is the pz. तो N और C दोनों के पास py and pz orbitals which are overlap sideways to form 2 pi bonds as shown here. यहाँ पे ये p y दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और pz कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं और sp hybridized orbital of C and sp hybridized orbital of N ओवरलैप करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और दूसरी तरफ R के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनता है जहाँ की sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ एल्किल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका होता है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि किसका, साइनाइड ग्रुप का, आर सी एल्किल साइनाइड, ये आर एल्किल ग्रुप के लिए है और बाकी सी एन का स्ट्रक्चर इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल साइनाइड इस तरह से है। तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, क्लियर सारी चीज़ें। तो किस तरह से इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल साइनाइड शो होता है वो यहाँ डायग्राम में मौजूद है और सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर दिए पहले और बाकी डायग्राम से क्लियर है। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड इज, यहाँ एन सी हो जाता है या एन, इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और RNC, इस तरह से तीन ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का शेयर। यहाँ पे लॉन पेयर कहाँ पे आता है, कार्बन पे। Now structurally isocyanide are represented as resonance hybrid of the following two structure, इस तरह से जैसा यहाँ दिखाया और दूसरा इस तरह से इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। द डाइपोलर फॉर्म्स, फर्स्ट ये डाइपोलर है, यहाँ पे प्लस और इधर माइनस चार्ज है। द डाइपोलर फॉर्म आई मेक द हायर कंट्रीब्यूशन। In isocyanide, the alkyl group is directly attached to nitrogen atoms here, in contrast to cyanide where it is attached to carbon. Thus, the longest chain in isocyanide has one carbon atom less than in isomeric cyanides. Like cyanides, both C and N atoms in isocyanide are also sp hybridized with the following points of difference. तो C और N दोनों ही sp हाइब्रिडाइज होते हैं लाइक Cn, जैसे कि Cn में था। Now one of the sp hybridized orbital of carbon
One of the sp hybridized orbital of carbon contains a lone pair of electrons, while the other contains one electron. Further, one of the two unhybridized p orbitals contains one electron, while the other is empty. This is clear? The one of the sp hybridized orbital of c atom contain a lone pair electron structure में देखा था अभी, while the other contains one electron like this. ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर सामने हैं. Second point, the two sp hybridized orbitals of n atom contains one electron each. Further, one of the unhybridized p orbitals contains a lone pair of electrons while the other is singly occupied. So the original structure of isocyanide is shown here. यहाँ N और C दो जो कि sp hybridized ऑर्बिटल इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, and px of C and py of N and C orbitals overlap and form sidewise overlap and form pi bond. तो ये py बैक बॉन्डिंग होती है इसमें. इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर को Rn प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. ये क्या है, और यहाँ ये N ग्रुप जो है ये एल्किल ग्रुप से, N कार्बन जो है NC ग्रुप का, वो एल्किल ग्रुप के कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड. नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स. Common name, the suffix cyanide is added to the name of alkyl or aryl group, or the suffix nitrile is added in place of ic acid in the common name of the corresponding acid obtained by the hydrolysis of the cyanide compound. For example, when methyl cyanide hydrolyzed with acid or base, it forms acetic acid. Therefore, the common name of methyl cyanide is acetonitrile. एसिटिक एसिड एक इसमें से माइनस कर देते हैं एंड ऑन नाइट्राइल जोड़ देते हैं तो एसिटोनाइट्राइल जोड़ देते हैं. तो द नेम ऑफ द एसिटिक एसिड इज एसिटो. जो कंपाउंड यहाँ पे मिलता है एसिटिक एसिड से, तो उसका नाम हो जाता है एसिटोनाइट्राइल. The important system is IUPAC system. Cyanides are named as alkane nitrile. The carbon atom of the CN group is also counted in the parent chain. The position of the substituents on the parent alkanes are indicated by Arabic numerals, with the carbon atom of the CN group always given number 1. The common IUPAC name of the some important alkyl and aryl cyanides are here. CH3CN, common name methyl cyanide or acetonitrile, and IUPAC नाम इथेन नाइट्राइल. दिस इज द इथेन नाइट्राइल लगाएंगे CN के लिए. 3 कार्बन की चेन होगी, एथिल साइनाइड और प्रोपियोनाइट्राइल होगा, और इसका IUPAC नाम प्रोपेन नाइट्राइल. अगले का नाम ब्यूटेन नाइट्राइल, कॉमन नेम सामने दिया हुआ है. उसके बाद है ये आइसोप्रोपिल साइनाइड या आइसोब्यूटिल नाइट्राइल, कॉमन नेम है. जबकि IUPAC नाम होगा इसका 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल. अगले कंपाउंड का नाम होगा पेंटेन नाइट्राइल. उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, तो जनरल नाम इसका होगा विनाइल साइनाइड और एक्रिलोनाइट्राइल. जबकि IUPAC नाम प्रोप 2-in-1 नाइट्राइल. इसी तरह C6H5CN फेनिल साइनाइड या बेंजोनाइट्राइल कहेंगे जनरली. जबकि IUPAC नाम होगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल. उसी तरह से ये टॉलुइन है, यहाँ पे 4-toluene नाइट्राइल. The IUPAC names of the few more members of the family like this. यहाँ पे CN ग्रुप अटैच है, तो CN के कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे, और जो चेन जहाँ से लंबी हो रही होगी उसको हम पेरेंट चेन देते हैं. तो 1 2 3 4. 2
2 पोजीशन पे यहाँ एथिल ग्रुप लगा है तो नाम हो जाएगा 2 एथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। उसी तरह से अगला है, दिस इज द मेन चेन 1 2 3 4 5, यहाँ OH लगा है और दूसरी तरफ CH2Cl, नाम क्या होगा 2 क्लोरोमेथिल, दिस इज क्लोरोमेथिल ग्रुप, 2 क्लोरोमेथिल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल। अगला कंपाउंड कीटो ग्रुप है बीच में, तो हो जाएगा CN के कार्बन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे CO के मुकाबले, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल। ये कंपाउंड देख सकते हैं CN है और साथ में COOH, तो COOH ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे तब ये ग्रुप यहाँ पे एज ए साइनो लिखा जाएगा। तो पहला कार्बन COOH का हो जाएगा तो 4 कार्बन, अब ये हो जाएगा 4 साइनो 2 एथिल 3 मेथॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अगला कंपाउंड CN 2 पोजीशन पे लगा है, तो एक तरफ से हम लेंगे पहला 2 3, टोटल हो जाएगा 6 कार्बन, तो ये पूरा 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। उसके बाद यहाँ 3 नाइट्राइल ग्रुप है, एक साइड चेन के साथ लगा है, तो फर्स्ट नंबर इसको देते हुए 7 कार्बन, तो यहाँ पे 4 पे साइनोमेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH2 के साथ साइनोमेथिल, यानी मेथिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा के CN ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप लगा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 साइनो मेथिल हेप्टेन 1,7 डाई नाइट्राइल। According to recommendations for IUPAC nomenclature in 1993, if in a compound 3 or more CN groups are directly attached to the parent chain, then none of them forms a part of the chain. These are named as carbonitrile derivatives of the parent chain. For example, 1 2 3 CN group are attached with parent chain, then the name of this compound is, अब इसको काउंट नहीं करेंगे हम, सीधे ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसी तरह से ये है ब्यूटेन, इसमें 3 साइनो ग्रुप जुड़े हैं या नाइट्राइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, और कार्बोनाइट्राइल। इसी तरह से ये कंपाउंड है CN, 3 CN ग्रुप जुड़े हैं मेन कार्बन चेन से, तो ये पूरा क्या है पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। Now methods of preparation of cyanides from alkyl halides. First method, from alkyl halide. The alkyl cyanides are prepared by heating an aqueous ethanolic solution of alkyl halide with sodium or potassium cyanide at 373 Kelvin. Now alkyl halides heated with case alcoholic potassium cyanide, it forms major products methyl cyanide, alkyl cyanide, and isonitrile is also formed in minor proportion. For example, ethyl bromide reacts with sodium cyanide, alcoholic sodium cyanide. When heated, it forms propane nitrile and NaBr. The disadvantage of this reaction is that a small amount of isocyanide is also formed. This method gives satisfactory result for primary and secondary halides. However, with tertiary halides, a considerable amount of an alkene is also formed due to beta elimination of halides. Aryl cyanides cannot be prepared by this method since aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Now second method is from acid amide.
Pure nitrile are obtained by dehydration of primary acid amide with phosphorus pentoxide or thionyl chloride or phosphorus oxychloride, etc. Amides are distilled with phosphorus pentoxide. Reaction is here. Acid amide, when heated with P2O5, it forms alkyl cyanide. Example, acetamide heated with phosphorus pentoxide, it forms methyl cyanide and water. Now, industrially, alkyl cyanides are prepared by passing a mixture of carboxylic acid and ammonia over alumina at 775 degree Kelvin. कार्बोक्सिलिक एसिड पास करते हैं अमोनिया इसमें, तो अमोनियम साल्ट बनता है पहले, उसके बाद रिएक्शन एल्यूमिना के प्रेजेंट में जब 775 केल्विन तक गर्म करते हैं तो एमाइड बनता है और फर्दर रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकलता है और एल्किल साइनाइड बनता है। और बेंजामाइड से रिएक्शन कराते हैं जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड से, तो बनता है बेंजोनाइट्राइल। Now, ammonium salt of carboxylic acid can be used instead of amides. So, ammonium acetate reacts heated with phosphorus pentaoxide to form acetamide, and it heated again to form acetonitrile. Now, another method is from Grignard reagent. Grignard reagent reacts with cyanogen chloride or cyanogen, that is CN whole twice, to form alkyl cyanides. So CnCl reacts with Grignard reagent in presence of ether. It forms alkyl cyanide and magnesium compound. For example, methyl magnesium bromide reacts with cyanogen chloride. CnCl is cyanogen chloride. In presence of ether, it forms methyl cyanide and magnesium compound. This method is particularly useful for preparing tertiary alkyl cyanide. Now, from primary amines. Primary amines are dehydrogenated when passed over copper or nickel at high temperature to form alkyl cyanide and liberate hydrogen. This is also a commercial method. The reaction is here. This is the general reaction. For example, ethylamine, when heated at 773 Kelvin in presence of copper or nickel, it forms methyl cyanide and hydrogen. Now, from oximes. Aldoximes are converted into alkyl or aryl cyanides when distilled with phosphorus pentoxide or acetic anhydride, resulting in dehydration of aldoxime. This is the aldoxime, R CH double bond NOH, heated with phosphorus pentoxide to form alkyl cyanide and water. For example, acetaldoxime heated with acetic anhydride, it forms acetonitrile. And benzaldoxime heated with acetic anhydride, it forms benzonitrile. Now, from Arene diazonium salts. This is a convenient method for preparing aryl cyanide only. Arene diazonium salts on treatment with potassium cyanide or sodium cyanide in presence of cuprous cyanide or copper powder as a catalyst form alkyl cyanide. Arene diazonium salts reacts with potassium cyanide in presence of cuprous cyanide or copper powder. It forms aryl cyanide and liberated nitrogen and KX. For example, benzene diazonium chloride reacts with KCN in presence of CuCN or Cu powder. It forms benzonitrile, nitrogen and KCN. This reaction is a special case of Sandmeyer's reaction. Now, physical properties of cyanides.
First, physical state and smell. The lower alkyl cyanides are colorless, pleasant smelling liquids, whereas the higher members are crystalline solids. Now, boiling points. Due to the presence of high polar CN group in the molecules, they have high dipole moment and hence have high boiling point despite lack of hydrogen bonding. तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है मेथिल साइनाइड का 354, एथिल साइनाइड का 370, जबकि प्रोपिल साइनाइड का होता है 244. Now solubility. The lower alkyl cyanides are soluble in water with such they form hydrogen bond. नाइट्रोजन और CN का नाइट्रोजन और वाटर का हाइड्रोजन, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं आपस में, जिसके वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं लोअर मेंबर ऑफ एल्किल साइनाइड्स. With the increase in molecular mass, the size of the non-polar, this is the non-polar part, size of the non-polar group also increase and hence solubility in water also decrease. However, all cyanides are highly soluble in organic solvents. The nature they are poisonous but lesser than HCl. Hydrogen cyanide से कम poisonous होते हैं carbonic cyanide. Now chemical properties. First is hydrolysis, complete hydrolysis. Both alkyl and aryl cyanides are completely hydrolyzed to carboxylic acid on boiling with aqueous mineral acid or alkyl. पहले acid hydrolysis देखते हैं. Acid hydrolysis produce carboxylic acid and ammonium salt like this. Alkyl cyanide, when hydrolyzed in presence of acid, it forms acid amide and which further reacts to form carboxylic acid and ammonia salt. For example, ethane nitrile, this is the ethane nitrile, when hydrolyzed to form ethanamide and which further hydrolyzed to form ethanoic acid and ammonium chloride. Aromatic cyanide, that is phenyl cyanide, reacts with on hydrolysis gives benzoic acid and ammonia. Now basic hydrolysis, alkane nitride when reacts with water in presence of NaOH, it forms alkanamide which on reaction with NaOH gives sodium salt of acid and ammonia. Now partial hydrolysis. Nitriles on partial hydrolysis forms amides by shaking with cold concentrated hydrochloric acid or by dissolving nitrile in concentrate sulfuric acid and then pouring it into water. तो पहले एल्किल साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? कोल्ड कंसनट्रेट HCl या कोल्ड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो एसिड एमाइड बनता है. इसी तरह से बेंजोनाइट्राइड का रिएक्शन कराते हैं H2O से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl और एल्कलाइन H2O2 से, तब यहाँ पे बेंजामाइड बनता है. नाउ रिडक्शन रिएक्शंस. Now complete reduction or strong reduction. When reduced with hydrogen in presence of platinum, nickel catalyst or chemically by using either lithium aluminum hydride or sodium and alcohol, alkyl or aryl nitriles yield primary amines. For example, alkyl cyanide when reacts with hydrogen in presence of nickel or platinum, it forms 1 degree amine. Ethane nitrile, for example, when reducted with lithium aluminum hydride or sodium and alcohol, it forms ethane amine. This is 1 degree amine. Now, ethyl cyanide, that is propane nitrile, when reducted with LiAlH4 or sodium and alcohol, it forms propane 1 amine or N-propyl amine.
Now, aromatic compounds, benzonitrile, when reducted in presence of lithium aluminum hydride or sodium and alcohol, it forms benzylamine. This is a specific type of chemical reactions of alkyl or allyl cyanide using lithium aluminum hydride or sodium alcohol is named as Mendius reduction. So these reactions are known as Mendius reaction. Now, partial reduction or mild reduction. When a solution of alkyl or aryl cyanide in ether is reduced with stannous chloride and hydrochloric acid at room temperature, the imine hydrochloride is obtained, which on subsequent hydrolysis with boiling water gives aldehyde. This type of reduction is referred as Stephens reduction. So this reaction is a Stephens reaction. Reaction is here. SnCl2 and HCl react to form SnCl4 and produce nascent hydrogen. This nascent hydrogen reacts with alkyl cyanide in presence of ether to form aldymmine hydrochloride, which on hydrolysis gives aldehyde and ammonium chloride. Example, ethyl nitride when reacted with SnCl2 HCl in presence of ether. मैकेनिज्म उसी तरह से होगी, पहले HCl SnCl2 और HCl के बीच रिएक्शन होगा जिससे कि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसेटल्डिहाइड एंड अमोनियम chloride. Like this benzonitrile, when reducted with SnCl2 HCl in presence of ether, it forms benzaldehyde hydrochloride, which on hydrolysis and boiling with water gives benzaldehyde and ammonium chloride. Now, reaction with the Grignard reagent. When Grignard reagent and alkyl cyanide forms a ketone with the Grignard reagent, alkyl cyanide forms ketone which further reacts to form a tertiary alcohol. Methyl cyanide reacts with Grignard reagent in presence of ether. It forms this types of compound which on hydrolysis gives ketone. Overall reaction. This is the general reaction. Now, ketone further react with Grignard reagent to form 3 degree alcohol. उसी रिएक्शन में जो कीटोन फॉर्म हुआ वो फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है और जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे, एसिड हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें क्या मिलता है, 3 डिग्री एल्कोहल. Now, uses of cyanides. Alkyl cyanides are important intermediates in the laboratory synthesis of a large number of compounds like acids, amides, esters, amines, etc. Amines, etc. And nitriles are also used in the manufacture of rubber and also in textile industry. Acetonitrile is widely used as a solvent, particularly in perfumery industries. These are the chemistry of cyanides. Now come on isocyanides, or this is known as carbyl amines. Isocyanides are structural isomers of alkyl cyanides. आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रक्चर इसका बता चुके हैं. जब एरोमेटिक आइसोसाइनाइड होगा तो उसको आर एन डबल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब एल्किल साइनाइड आइसोसाइनाइड होगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. दीज आर द एल्किल आइसोसाइनाइड और एलिफैटिक आइसोसाइनाइड. दिस इज एरोमेटिक आइसोसाइनाइड. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ both cyanides. The compounds having the functional group isocyanide, that is NC, are also called isonitrile or carbyl amines. The possible name of the some common isocyanides are here. Formula CH3NC, this is common name हो जाएगा methyl isocyanide और acetoisonitrile और methyl isonitrile. IUPAC नाम मेथिल कार्बिल एमीन और कार्बिल एमिनो मीथेन और मेथिन
मीथेन आइसोनाइट्राइल, commonly we write as मीथेन आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड हो जाएगा एथेन आइसोनाइट्राइल। बाकी नेम सामने दिए हैं, इसका होगा एथिल आइसोसाइनाइड या प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल या एथिल आइसोनाइट्राइल और इथेन आइसोनाइट्राइल। उसके अलावा कार्बिल एमिनो इथेन और एथिल कार्बिल एमीन। इसी तरह अगला कंपाउंड है प्रोपिल कार्बिल अमाइन और कार्बिल अमीनो प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। दिस इज द IUPAC नाम एंड दीज आर द जनरल नेम। फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC और बेंजोनाइट आइसोनाइट्राइल और द IUPAC नेम फेनिल कार्बिल एमीन और कार्बिल एमिनो बेंजीन। Now methods of preparation. From alkyl halides, the isocyanates are prepared by refluxing an alkyl halide solution in alcohol with silver cyanide. The isonitrile is the main product, but a small amount of nitrile is also formed. The reaction is here. Alkyl halide reacts with alcoholic silver cyanide in presence of ethyl alcohol. It forms isocyanide or isonitrile RNC. This is the major product, and RCN also cyanide or nitrile. This is minor product. For example, methyl cyanide reacts with alcoholic silver cyanide in presence of ethyl alcohol. When heated, it forms methyl isocyanide. This is the major product, and this is the methyl cyanide is the minor product. This method is not suitable for preparing isocyanide. When alkyl halide is treated with alcoholic KCN solution, the major product is alkyl cyanide, whereas if alkyl halide is heated with ethanolic AgCN solution, the major product is alkyl isocyanide. The reason is here. These reactions are the example of nucleophilic substitution reaction in which C triple bond N, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ion act as nucleophile and is a resonance hybrid of the following structure. इस तरह से दो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से होता है. It is clear from the hybrid structure that cyanide is capable of attacking the molecule through carbon atom as well as nitrogen atom. This cyanide group is amphibian nucleophile. Now, alkali metal cyanide, NaCN, KCN are predominantly ionic. Therefore, both carbon and nitrogen atoms are free to donate electron pairs. Since CC bond are stronger than CN bond, so in this case, attack mostly occur through the carbon atom of the cyanide group, and alkyl cyanides are the major products. On the other hand, silver cyanide is predominantly covalent. Thus, in this case, only N atom is free to act as donor of electron pair, and the attack mostly occurs through nitrogen of cyanide group, giving alkyl isocyanide as the major product. Now, from primary amines, this is the carbyl amine reactions. Alkyl and aryl isocyanides may be prepared by heating primary amines with chloroform and alcoholic potash. Primary amine with chloroform, alcoholic KOH, it forms isocyanide and KCl and HCl. This reaction is known as carbyl amine reaction and very important reaction. Now, for example, ethyl amine reacts with chloroform with alcoholic KOH. When heated, it forms ethyl carbyl amine, C2H5NC and KCl and H2O. And aniline reacts with chloroform and alcoholic KOH. When heated, it forms a phenyl isocyanide, KCl and H2O. Now, from N-alkyl formamides. N-alkyl formamides, when dehydrated on heating with phosphorus oxychloride in presence of pyridine, gives isocyanide like this.
N-alkyl formamide. When heated with POCl3 and tripyridine, it forms isocyanide and H2O. Now, physical properties of isocyanides. Physical state and smell. They are colorless, unpleasant smelling liquids. Boiling points are isocyanides are relatively less polar. Dipole moment is 3D than isomeric cyanide. Hence, their boiling points are lower than corresponding cyanides. For example, मेथिल साइनाइड का बॉइलिंग पॉइंट है 355, जबकि मेथिल आइसोसाइनाइड का 322 केल्विन, जबकि मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है. Solubility: isocyanides are insoluble in water due to the reason that nitrogen atom does not have a lone pair of electrons and hence cannot form hydrogen bonds. Isocyanides are much more poisonous than isomeric cyanides. Now, chemical properties, hydrolysis. Alkyl and aryl isocyanides are hydrolyzed by dilute mineral acid but not by alkalis to form primary amines. Now, alkyl isocyanides, when hydrolyzed, it forms alkyl amine and कार्बोक्सिलिक एसिड. जब ये इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब ये एल्किल एमीन और कार्बोफॉर्मिक एसिड बनता है. फॉर एग्जाम्पल, एथिल आइसोसाइनाइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर इट फॉर्म्स ethylamine, this is the 1 degree amine, and formic acid. And phenyl isocyanide when hydrolyzed forms aniline and formic acid. The reason is that in alkyl isocyanide RNC, the carbon atom being negatively charged, it initially attract electrophile, that is hydrogen ion, in acidic medium, but repels nucleophile OH. As a result, isocyanide are hydrolyzed only by acid but not by alkalis. Now, reduction. When reduced with nascent hydrogen or hydrogen in presence of nickel or platinum catalyst or sodium and alcohol, isocyanide forms secondary amine containing methyl as one of the alkyl group. For example, alkyl isocyanide, when reducted with nickel, platinum, or sodium and alcohol, it forms secondary amines. Example, methyl isocyanide, when reducted, it forms dimethyl amine. Reductant में reducing agent में lithium, aluminium hydride भी हो सकता है. Now, isomerization. Alkyl isocyanides on heating at about 500 Kelvin rearrange into relatively more stable alkyl cyanide like this. Now, addition reaction. Alkyl isocyanide gives addition reaction due to presence of unshared electron pair on carbon atom. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है कार्बन पे, उससे ये क्या एडिशन रिएक्शन भी शो करता है. तो इसका स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकता है, आर यहाँ पे N प्लस और C माइनस हो जाएगा. The following are some of the addition reactions shown by an isocyanide because of electron deficient carbon atom of NC group. Methyl isocyanide, when reacts with chlorine, it forms addition product methyl amino carbonyl chloride. पूरा दोनों क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया. इसी तरह सल्फर से रिएक्शन होता है. methyl isocyanide with react with sulfur to form addition compound methyl isothiocyanide. Now, methyl isocyanide reacts with HgO. It forms methyl isocyanate and Hg2O is replaced. Now, ethyl isocyanide reacts with ozone to form ethyl isocyanate. This is ethyl isocyanate and oxygen is liberated. The famous Bhopal tragedy in December 1984 was accused by extremely poisonous methyl isocyanide. This is the ethyl isocyanide. Methyl isocyanide is industrially prepared by the action of methylamine with phosgene.
इंडस्ट्रियली इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मेथिलेमीन रिएक्ट्स विथ फॉस्जीन टू फॉर्म्स मेथिल आइसोसाइनेट व्हेन दिस कंपाउंड पहले ये कंपाउंड बनता है, इसको हीट करने पे बनता है मेथिल आइसोसाइनेट। Now distinction between ethyl cyanide and ethyl isocyanide, यानी साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस है? एथिल साइनाइड ऑर्डर not unpleasant, while ethyl isocyanide extremely unpleasant. Ethyl cyanide soluble in water, it is insoluble in water. On hydrolysis by acid, methyl cyanide yields carboxylic acid, and ethyl isocyanide produce ethyl amine. Now hydrolysis by alkali, एल्कली से हाइड्रोलिसिस होगा तब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जबकि आइसोसाइनाइड गिव नो एक्शन। रिडक्शन में एथिल आइसोसाइनाइड फॉर्म्स प्रोपिलेमीन, बट it gives ethyl amine, that is secondary amine. Heating at 520 Kelvin no effect ethyl cyanide पे, जबकि ethyl isocyanide changes to ethyl cyanide. So these are the chemistry of cyano compounds, cyanides and isocyanide. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में जो तुम्हारे इंटरमीडिएट कोर्स में था वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कंप्लीट सारी चीज़ें लेने का प्रयास किया है ताकि पूरी तरह से इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में जानकारी हो जाए। उसके अलावा उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या रिएक्टिविटी कैसी होती है, किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ें, दोबारा देखें सारे वीडियोस, और उसके बाद हम अगले वीडियोस में दूसरे टॉपिक चुनेंगे। मेरे ख्याल से अगला जो क्लास होगा वो पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन पे होगा।